को आधा घंटा 40 मिनट अच्छे से फॉलो करना होगा। और हम सुबह सेशन में 1 लीटर पानी पूरा करते हैं। उसमें हमारी एक एफरेस होती है। क्या सभी के पास एफरेस है? कुछ ही पर्सन के पास है। क्या सभी ने पी ली बाकी? जिसके पास एफरेस नहीं है वो अपना गर्म पानी रख सकते हैं। सबसे पहले हम एक शॉर्ट हैबिट के बारे में बात करते हैं और रितु मैम ने हैंड रेज किया है। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रितु है, मैं जींद से बिलोंग करती हूँ। मेरे वाला सोच मोनू सर है और आज हम हर रोज एक शॉर्ट टॉपिक पर बात करते हैं। हर रोज हम आज हम बात करेंगे सलाद के ऊपर, जो हमें हर रोज खानी बहुत ही जरूरी होती है और ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छी और हेल्दी मानी जाती है। हर रोज हमें सलाद खानी बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम हर रोज खाना खाते हैं ना, पानी पीते हैं, उसी तरह हमें सलाद भी हर रोज खाना जरूरी है। और हर रोज हमें एक तरह की सलाद नहीं खानी चाहिए, हमें बदल कर खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि हमें अलग अलग तरह के मल्टीविटामिन से मिनरल्स की जरूरत होती है। इसलिए सलाद को हम फलों का सलाद भी खा सकते हैं और सब्जियों का भी सलाद खा सकते हैं। और कच्ची सब्जियों का जैसे टमाटर, मूली, गाजर, प्याज, खीरा, इनका सलाद बनाकर हम खा सकते हैं। सलाद में सलाद हमारा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जैसे कि उसमें विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट गुण मिलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। पानी पीते रहे, एयरफ्रेश पीते रहे, मुस्कुराते रहे। और सलाद खाने से हमारे शरीर में पानी की कमी भी दूर होती है और सलाद खाने से शरीर को ठंडक भी मिलती है। कुछ ऐसे सलाद है जिनसे हमें ठंडक मिलती है, जैसे खीरा है, तरबूज है, इनसे। और सलाद खाने से हमें कई बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। और सलाद खाने से हमारी मांसपेशियां और हड्डियां भी मजबूत होती है। खासकर जैसे दिमाग की, जैसे हम चबा चबा कर खाते हैं तो हमारे दिमाग की दांत मजबूत बनते हैं और हमारी हड्डियां भी। और सलाद खाने से हमारी भूख है ना, वो कंट्रोल में रहती है। और सलाद से हमारी सलाद है हमारी आंतों को साफ करने में मदद करती है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है। और सलाद खून को साफ करती है और वेट लॉस में भी सलाद बहुत ही हमारी मदद करती है। और इसे हर रोज खाना बहुत ही जरूरी है। और पर हमें सलाद खाने पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। वे क्या क्या है? सलाद को हमें खाना खाने से 20 या 25 मिनट पहले जरूर खानी चाहिए, जिससे हमारा पेट भरा भरा रहेगा और हम हाई कैलोरी वाला खाना ज्यादा नहीं खाएंगे। इसलिए हमें 20 से 25 मिनट पहले खानी चाहिए। सलाद हमें अपने वेट के अनुसार खानी चाहिए और वो कितनी खानी चाहिए? जितना आपका वेट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके अपनी इतनी सलाद हर रोज खानी चाहिए। और सलाद के ऊपर हमें कभी भी नमक नहीं छिड़कना चाहिए। नमक क्यों नहीं छिड़कना चाहिए? वो पानी छोड़ देता है और उसके मिनरल्स और विटामिन निकल जाते हैं। इसलिए सलाद पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। सलाद के ऊपर हमें कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीते रहे, एयरफ्रेश पीते रहे, मुस्कुराते रहे। और सलाद हमें मौसम के अनुसार खानी चाहिए। हमें बेमौसम सलाद नहीं खानी चाहिए और हमें एक बार में एक तरह की सलाद खानी चाहिए। पक्के फलों की सलाद हमें एक बार में खानी चाहिए और कच्ची सब्जियों की सलाद हमें एक बार में खानी चाहिए। हमें कभी भी मिक्स करके नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? पक्के फलों की पाचन क्रिया अलग होती है,
और कच्चे फलों की कच्चे सब्जियों की पाचन क्रिया अलग होती है, इसलिए हमें अलग-अलग रखकर खानी चाहिए। और सलाद में अब हमारे इस मौसम में तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ बहुत मिलती है, हमें ज़रूर खानी चाहिए, ज़रूर ऐड करें पत्तेदार सब्जियाँ। और इतना आज का टॉपिक इतना ही मैम। अब मेरा रिजल्ट की बात करूँ तो मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। पहले मैं पानी नहीं पीती थी बिल्कुल भी, तो पानी 1-2 घूँट पी लिया फिर रख दिया। और पीती थी तो कभी किसी टाइम पी लिया, क्या पता खाना के बाद पी लिया, खाना से जस्ट पहले पी लिया, फिर खाना नहीं खाया जाता था, ऐसे करते थे। स्वाद खाते तो थे पर पता नहीं था किस टाइम खानी है, क्या पता खाना के साथ खा लिया और कई बार खाना के बाद भी खा लिया। जैसे कि हमें कई बार पेट ऐसा रहता है कि खाली कुछ और खा ले, सेब खा लिया या ऊपर से गाजर खा, कुछ ऐसे करते थे। और उससे बैड हैबिट थी, उससे कई बार गैस भी बन जाती थी, खाना के बाद खाते हैं ना, उससे गैस बन जाती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। और मैंने अपनी बैड हैबिट छोड़ी है, जैसे चाय की, बिस्किट, नमकीन, मीठा। पहले मैं बहुत ज्यादा मीठा इंटेक करती थी और इतना कि मेरे को हर खाना के बाद मीठा की जरूरत पड़ती थी। और अब नहीं लेती हूँ मैं मीठा। और मेरे जैसे हेल्थ इशू थे, मैं नहीं तो ओवरवेट थी, नहीं अंडरवेट थी, पर मेरे हेल्थ इशू ज्यादा थे, वो छोटे-छोटे हेल्थ इशू बहुत ही ज्यादा। गैस, एसिडिटी बनना, पैरों में दर्द रहना, पीसीओडी, वायट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम और कमर दर्द बहुत ज्यादा रहता था। और गैस एसिडिटी तो दिन में नहीं बनती थी, रात को बनती थी। सारी-सारी रात मैंने बैठ के निकालनी पड़ती थी। और ये प्रॉब्लम जब से मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है, तो वे मेरी सारी जो कमी थी, उनसे जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो सारी दूर हो गई है। अब मैं एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ और पूरी फैमिली हमारी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही है। थैंक यू। आज का टॉपिक और मेरा रिजल्ट इतना ही। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और मैम ने सैलेड के बारे में बहुत ही अच्छा बताया है, बहुत सारे नॉलेज दिए हैं। हमें पता चला कि सैलेड के कितने बेनिफिट हो सकते हैं। और एक और बात, सैलेड को हम अपने वेट से 5 से मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, अगर जिसको ये नहीं पता कि कितना लेना है। थैंक यू मैम, क्लैपिंग करें एक बार और मैम के लिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के हमारे स्पीकर यानी हमारे मेन टॉपिक के बारे में। आज के हमारे स्पीकर हैं बैलेंस कोच साजिद सर। साजिद सर के लिए जबरदस्त वाली क्लैपिंग के साथ सर का स्वागत कर सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे आप सभी? बढ़िया सर। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे अपने अपने घरों में, क्योंकि हम हर रोज ऐसी हैबिटें सीखते हैं जो हमें लंबे समय तक स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग उन आदतों को अपनाते भी होंगे ताकि हम जिंदगी भर स्वस्थ रहें। ओके, शुरू करते हैं आज के हमारे चैप्टर को। मेरा नाम साजिद है और मैं जींद से बिलोंग करता हूँ और मैं इस कम्युनिटी में पिछले लगभग 5 साल होने वाले हैं, 5 साल हुए नहीं अभी। और यहाँ हम सहायता करते हैं लोगों को उनके हेल्थ गोल अचीव करवाने में। जिसके भी आपका कोई भी हेल्थ का गोल होता है उसको अचीव करवाने में आपकी सहायता करते हैं। उसके लिए आपको हर रोज हम आपकी छोटी आदतें और बड़ी आदतों पर सब पर काम करते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप सब लोग उनको फॉलो करते होंगे जो आपको बताया जाता है। यस, वीडियो ऑन कर लें, आप सभी वीडियो ऑन कर लें। बहुत सारे लोगों की वीडियो का अभी तक 50% लोगों की वीडियो ऑन नहीं है और जिनकी वीडियो ऑन है उनमें से भी कुछ लोगों के पंखे दिख रहे हैं, फ्रिज दिख रहे हैं, है ना, पंखे दिख रहे हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। आई होप सबके पास एवरेज होगी, आपने पीनी है धीरे धीरे से और उसके बाद उसी गिलास में आपने पानी डाल के पीना है। हमने इस 1 घंटे के प्रोसेस के दौरान 1 लीटर पानी पीना है। ओके, शुरू करते हैं आज के हमारे चैप्टर को। आज का चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है
जनरली जब फैट लॉस की बात आती है, वजन घटाने की बात आती है, तो सबसे ज्यादा बात आती है कि हमारा वजन के साथ फैट भी घटना चाहिए, है ना? अकेला वजन घट जाए और फैट ना घटे, कपड़े आपके लूज हो ही ना, उतने के उतने हैं। पहले भी आप 42 की शर्ट पहनते थे, अभी 42 की पहन रहे हैं और वजन घट गया 10 किलो, तो क्या फायदा होगा? नहीं होगा ना। अगर इसका उल्टा हो तो फायदा हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना? वजन चाहे ना भी घटे, लेकिन अगर आपका बॉडी साइज कम हो रहा है, कपड़े आपके लूज हो रहे हैं, अपने छोटे साइज के पहनने पड़ रहे हैं, तो वो बेनिफिशियल है। तो आज हम उसी चैप्टर पर बात करेंगे। एक सेलुलाइड फैट होता है हमारी बॉडी के अंदर, तुलतुला फैट जिसको हम बोलते हैं, है ना? जिद्दी फैट भी होता है, उसको जिद्दी फैट भी हम बोल देते हैं, क्योंकि वो लूज होने की वजह से, तुलतुला होने की वजह से घटता नहीं है। ऐसा ही है, बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान होंगे। वजन कई बार कम हो जाता है, उसके बाद स्किन ढीली हो जाती है। खास करके अगर हम बात करें अंडर आर्म्स की, हमारे बाजुओं के नीचे, बेली फैट की, पेट के आसपास का एरिया, थाइज की, ठीक है जी, बट्स की, इनके आसपास का जो एरिया होता है, यहाँ सेलुलाइड फैट अधिक होता है। और फीमेल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल। मेल में भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फीमेल्स में ज्यादा होता है। उसका कुछ स्पेशल कारण होते हैं कि उनमें ज्यादा क्यों होता है। ठीक है जी, टोटल हम कारणों की अभी बात करेंगे कि किन किन कारणों से सेलुलाइड फैट बढ़ता है। जो हमारा लचीला फैट हो जाता है वो क्यों बढ़ता है, और फिर घटना उसका मुश्किल क्यों हो जाता है। कितने लोग रेडी हैं आज के चैप्टर के लिए? किस किस को लगता है कि ये तो मेरे काम की चीज है? लगता है किसी को? कुछ ही लोगों को लगता है। चलो कोई बात नहीं, जिस जिसको लगता है अब वो ध्यान से सुने और उसको अप्लाई भी करना। कई बार हम सुन लेते हैं, हाँ बात तो ठीक को है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। ये समस्या है। जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो बात ठीक नहीं होएगी, क्योंकि ठीक तो उसके लिए है जिसने उसको मान लिया। ओके, तो शुरू करते हैं ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए। मैं उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि आपका जो सेलुलाइड फैट है वो बिल्कुल आउट हो जाए। ओके, तो मैं आपको कुछ फोटो दिखाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा अमरदीप सर जब स्लाइड दिखाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे माइंड में वो चीजें स्टोर हो जाती। तो कोशिश करेंगे आगे से 2-4 स्लाइड हर बार आपके सामने हूँ, ठीक है जी। और ये है हमारी आज की पहली स्लाइड। ये होता है हमारा सेलुलाइड फैट। आपने देखा होगा ना, अंडर आर्म्स के नीचे ऐसे लटकता रहता है। सारी कोशिश कर ली पर ये नहीं घटता। सारा वेट घट गया पर ये थोड़ा सा फैट बच गया, है ना, इतना सा, ये नहीं घटता। और बात करें हम ये थाइज की, तो इन्होंने नीचे पिंडलियों का दिखा रखा है, लेकिन थाइज एरिया के आसपास और बट्स एरिया के पास का बहुत अधिक फैट होता है जो घटता नहीं है। तो इसी को हम सेलुलाइड फैट बोलते हैं और इसको घटाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले हम बात करेंगे कि ये बढ़ता क्यों है, किन किन कारणों से बढ़ जाता है। सबसे सबसे पहला और मेजर कारण होता है आपकी शुगर, चीनी। जो लोग चीनी इस्तेमाल करते हैं उनका ये फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रिफाइंड शुगर, ये जो व्हाइट शुगर क्यूब होती है ना, उनको हम कह रहे हैं, ठीक है जी। ये सबसे मेजर कारण है जो आपकी सेलुलाइड फैट को बढ़ाने का। अगर आप इसको नहीं छोड़ पाएंगे तो आपका ये फैट बिल्कुल भी नहीं घटेगा। और इसका एग्जाम्पल पिछले 21 दिन का जो हमारा चैलेंज था, उसमें जिन जिन लोगों ने चीनी छोड़ी, उनका ऐसा अमेजिंग रिजल्ट है, ऐसा अमेजिंग रिजल्ट है, ऐसा मुंह पिचक गया है जैसे कोई आम चूस के साइड में रख देता है ना? क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैट था वो निकल गया, है ना? जब एक्स्ट्रा फैट निकल गया तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो उसको लग रहा है जिसने उसका मोटा मुंह देखा था फुला हुआ। उसको नहीं लग रहा जिसने उसको बाद में देखा है। उसके लिए तो वो परफेक्ट शेप है, वो अच्छी शेप है। क्योंकि हम घरों में ऐसे होते हैं ना, जनरली भाई हमारे माँ बाप को या जो हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स हैं उनको थोड़े गुलगुले से अच्छे लगते हैं, भाई मोटा सा होना चाहिए, है ना, टेडी बियर जैसा। लेकिन जैसे ही वो पर्सन फिट होता है तो क्या होता है कि उसका थोड़ा सा बॉडी शेप में आ जाती है, और शेप में आने से दूसरों को वो सहन नहीं होती। ओके, तो आप देखेंगे जिन्होंने छोड़ी थी हमारे साथ 5-6 पर्सन ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल काटा मार दिया था, और उनका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, बहुत ज्यादा अमेजिंग। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं आपका भी फैट का रिजल्ट आए बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आपने सबसे पहले चीनी को काटा मार देना है।
ओके, आगे कुछ और मेजर कारण हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें तो उसका खास फायदा होता नहीं है। दूसरा है नमक। ठीक है जी, अगर हम हर रोज हमारी डाइट में अधिक नमक लेते हैं, अधिक नमक कौन सा होता है, जो जितनी जरूरत से ज्यादा नमक हम ले रहे हैं। जरूरत से ज्यादा कितना, देखो यहाँ लिखा हुआ है हाई इनटेक ऑफ टेबल साल्ट, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं हर रोज, जो हम रोटी में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, सलाद के ऊपर डालते हैं, इस टाइप से अगर आप ये नमक हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत अधिक हो जाएगा। इसके अलावा नमक कौन, जो हम साल्ट वाली चीजें, नमकीन चीजें खा रहे हैं, फास्ट फूड के तौर पर, अनदर एनीथिंग के तौर पर, वो सारी चीजें अगर आप रेगुलर मात्रा में खा रहे हैं तो आपका सेलुलाइट फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कुछ मेजर फैक्टर हैं, इसके अलावा हमने वो लिखे हुए थे, दो हमने बात कर ली। तीसरा जो हमारा फैक्टर है कंटिन्यूअस सीटिंग, जिस पर्सन की लगातार बैठा रहता है ना, सारा दिन उसका बैठे रहने का काम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, आप ये माने जिसकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो उसका सेलुलाइट फैट बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है जी, आप वो अधिक कोशिश कर भी ले, सुबह से आप घूम रहा है तो नहीं घटेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड कौन सा होता है, जो तली हुई चीजें होती हैं, जितनी भी तली हुई चीजें आती हैं उसमें आपके पराठे भी आ जाते हैं, है ना, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अनलिमिटेड चीजें होती हैं। खास करके अगर हम बात करें पेस्ट्री, पेटीज, बिस्किट, व्हाइट ब्रेड, ऐसी चीजें, ये सारी प्रोसेस है। और छोले कुलचे, छोले भटूरे, है ना, पानी तो नहीं आया किसी के मुंह में, पी लो, आ गया तो पी लो। ये चीजें अगर आप रेगुलर मात्रा में खाएंगे तो आपका सेलुलर फैट किसी भी तरीके से नहीं घट पाएगा। बहुत सारे पर्सन कहते हैं मैं दोनों टाइम सेक ले रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, पर वजन नहीं घट रहा या फैट नहीं घट रहा, या वजन घट जाता है फैट नहीं घटता। तो आप देखिए इनमें से कौन सी चीज उन्होंने नहीं छोड़ी है, बिल्कुल काटा मारना पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए। नेक्स्ट है हार्मोन इनबैलेंस। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको एडजस्ट कर लेना, है ना, क्योंकि मैं उस जमाने का आदमी हूँ जिन्होंने 6th क्लास में एबीसीडी सीखी थी, है ना। कई बार सोचते हैं भाई स्पेलिंग क्यों मिस्टेक कर रहा है, वो इसीलिए क्योंकि हमने बहुत दिनों बाद, अंग्रेजी तो ऐसे लगती थी जैसे शेर से डर लगता है वैसे लगता था जब हम पहली बार, पहले ही डर चढ़ गया था जब 5th क्लास तक, और अगली साल अंग्रेजी आएगी, हमने इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, पहले ही डर रहता था। हाँ, कई बार कुछ ऐसी चीजें हैं जो याद आ जाती हैं। 7th क्लास में हमने संडे मंडे और जनवरी फरवरी के लिए चप्पल खाते थे, पहले चप्पल मारते थे टीचर, आजकल तो हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन हमने कोशिश करी, बहुत सारी चीजें सीखी, समय के साथ चलना पड़ता है इसलिए सीखनी पड़ती है, अपने आप भी आ जाती है, समय के साथ अगर आप रहेंगे तो सीख जाएंगे अपने आप ही। ओके, तो नेक्स्ट हमने बात की थी हार्मोन इनबैलेंस की, तो ये फीमेल्स में होता है खास करके, मेल्स में ये बहुत कम होता है। अगर आपके हार्मोन इनबैलेंस रहते हैं तो आपका सेलुलाइट फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उसका सबसे ज्यादा असर होता है थाई एरिया पे। बहुत सारी फीमेल्स के आप देखेंगे थाई एरिया का फैट बहुत अधिक होता है, और फेस पे इतना फैट होता नहीं, तो वो हार्मोन्स की वजह से होता है। उसके अलावा उनके मंथली साइकिल इनबैलेंस की वजह से होता है। ये दो मेजर कारण होते हैं फैट बढ़ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस। जो पर्सन स्ट्रेस में रहते हैं उनका भी सेलुलाइट फैट अधिक बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण हमारा जो ना मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, और जैसे ही मेटाबॉलिज्म खराब होएगा तो उससे क्या होता है कि ब्रेन को ये पता नहीं चलता इस इंसान को कितना तो खाना है, कितना इसने स्टोर करना है, अब वो उसकी मर्जी होती है। कई बार तो स्टोर कर लेता है और कई बार नहीं करता। और हम कई बार सोचते हैं ना भाई ये आदमी तो स्ट्रेस में सूख रहा है और ये आदमी स्ट्रेस में मोटा हो रहा है, वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि दिमाग से उसका कनेक्शन कट जाता है बॉडी से। अब दिमाग से कनेक्शन कट गया तो दिमाग कुछ भी सिग्नल भेज सकता है, भाई इसको खाने को स्टोर करना है, बॉडी में रखना है, या सारा पल्स आउट कर देना है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती। नेक्स्ट है लेस वाटर इनटेक। जो पर्सन कम पानी पीता है, जो कम पानी पीते हैं उनका भी सेलुलाइट फैट अधिक बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज। जो पर्सन एक्सरसाइज नहीं करते उनका भी सेलुलाइट फैट अधिक बढ़ता है। रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, चाहे आप रेगुलर करने में तो चाहे आप वॉकिंग भी करेंगे ना तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये भी हमने पीछे चैलेंज में देखा, हमारे
साथ 2-3% ऐसे थे जो सिर्फ वॉकिंग करते थे और उनका भी बहुत कमाल का और अमेजिंग रिजल्ट आया, सिर्फ वॉकिंग करने से। जिम जाने वालों ने भी वॉकिंग करनी शुरू कर दी थी रिजल्ट अच्छा लेने के लिए। हाँ? तो आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ये एक्स्ट्रा जो बॉडी फैट है ये बॉडी से बाहर भाग जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन। अच्छा, मेरी वीडियो आप लोगों को दिख रही है कि बंद होगी? दिख रही है? थैंक यू सो मच। पानी पीते रहे। नेक्स्ट है प्रोटीन का कम इंटेक करना। प्रोटीन भी हमारी डाइट में मेजर रोल प्ले करता है हमारे फैट को बढ़ाने में या रिड्यूस करने में। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन वाली चीजें नहीं होंगी, जो जनरली हमारी डाइट में नहीं होती, उसकी वजह से हमारा सेलुलाइड फैट बढ़ता ही बढ़ता है। और घटाने के टाइम पर अगर आप प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर नहीं रखते हैं तो आपका सेलुलाइड फैट नहीं घटेगा, आपकी बॉडी लचीली हो जाएगी, मतलब खाल लटकने लग जाएगी, स्किन आपकी लूज हो जाएगी, ऐसे ऐसे पकड़ने से पता चलेगा, जैसे हमने पहले वाले फोटो में देखा था। नेक्स्ट है एज। एक उम्र के साथ भी सेलुलाइड फैट बढ़ता है, उस टाइम पर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो ऊपर बताई चीजें हैं उन पर आपने ध्यान दे दिया तो एज इज ए जस्ट नंबर। एज कुछ नहीं है, नंबर है। अगर आप ढंग से खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और स्ट्रेस फ्री हैं, 3 चीजें आपने जिंदगी में रखनी है। पहला, अच्छे से खाना खाना, दूसरा एक्सरसाइज करना, तीसरा स्ट्रेस फ्री रहना। ये 3 चीजें आपको बूढ़ा नहीं होने देंगी, दिमागी तौर पर तो होने देंगी ही नहीं, और हो सकता है मेंटल दिमाग इस पे फिजिकल तौर पर भी ना होने दें। ओके, तो ये कुछ मेजर कारण थे जिनकी वजह से हमारा सेलुलाइड फैट बढ़ता है। अब घटाने का तरीका भी यही है जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा था। क्या तरीका है? इन चीजों को हटा देना है, वही हमने अभी बात करनी है। ठीक है जी, जैसे हमने पहले पॉइंट में बात की थी, शुगर इनटेक। शुगर इनटेक को बिल्कुल लिमिटेड कर दो या कुछ दिनों के लिए बंद कर दो। दूसरा हमने बात की थी नमक। नमक आपने बिल्कुल नामात्र यूज करना है। कितना यूज करना है? सिर्फ 5 ग्राम पर डे, 1 पर्सन, वो भी अडल्ट। ठीक है जी। उसमें जैसे हम जो नमक सब्जी में डाल के खा लेते हैं स्वाद अनुसार, वो इनफ है। और कोशिश करें आप रॉक साल्ट इस्तेमाल करें, तो ब्लैक नमक होता है ना, काला नमक और सेंधा नमक, इनमें से कोई भी इस्तेमाल करें। ठीक है जी। जो सफेद नमक आता है उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट हमने बात की थी कंटिन्यूस सीटिंग। जो लगातार बैठा रहता है उसका भी फैट बढ़ता है, तो आपने इसके दौरान क्या करना है, अपना कंटिन्यू नहीं बैठना, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। और इस टाइप के पर्सन सुबह शाम एक्सरसाइज जरूर करें। आपको एक बात बताऊं, कौन कौन पूछना चाहेगा? मेरे को चुटकुले तो याद आते नहीं, शकुंतला मैम के जैसे बात याद आ जाती है। गूगल कंपनी का नाम किस किसने सुना है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी ने गूगल कंपनी का नाम ना सुना हो। हाँ, वो अल्फाबेट कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है जी। उसमें क्या है कि जितने भी ऑफिस हैं उनके, हर ऑफिस में रेस्ट रूम और एक्सरसाइज रूम, 2 रूम है। जहां भी उनका हेडक्वार्टर है या बड़े ऑफिस हैं वहां, तो वहां एम्प्लॉय को छूट है, जब मन करे जब एक्सरसाइज कर ले काम छोड़ के, जब मन करे जब जाके सो जाए। सोच सकते हैं आप, उससे क्या होता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं लोग। कई बार हम सोचते हैं ना एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, तो आप जब मन करे जब कर लेते हैं। और एक और देखा था मैंने, कौन सी कंपनी मुझे याद नहीं आ रहा, उनके हर एम्प्लॉय के टेबल के पास रस्सी रखी जाती है, कूदने वाली रस्सी, जैसे वो होती है ना जो हम कूदते हैं। जब उनको स्ट्रेस होता है तो उनका बॉस बोलता है वो रस्सी निकाल और साइड में आके 5 मिनट कूद ले, तो उससे स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, काम की परफॉर्मेंस बढ़ती है और मेंटली और फिजिकली फिट रहते हैं। हाँ, तो ये बहाना कोई ना मारे कि हमने एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता। और जो कंटिन्यूस सीटिंग वाले हैं वो भी खासकर ध्यान रखिए, अपनी इस टाइप की एक्टिविटी रखिए। लंच टाइम में 5 मिनट कूद ले, है ना, 15 मिनट का गैप लेके बाथरूम में जाके थोड़ा सा जंपिंग कर ले। ठीक है जी। और कोशिश करें हर 40 मिनट में एक बार गैप जरूर लें, उठ के वॉकिंग करें 5 मिनट 7 मिनट। और सुबह शाम जरूर एक्सरसाइज करें जिनका कंटिन्यूस सीटिंग का काम है। ठीक है जी। बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, काम के बीच में नहीं कर सकते, लेकिन सुबह शाम आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट था हमारा प्रोसेस फूड।
प्रोसेस फूड को बिल्कुल काटा मार देना आपने। प्रोसेस फूड मैंने जैसे आपको एग्जांपल देके भी बताए थे कौन से होते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पेस्ट्री, बिस्किट। बिस्किट भी प्रोसेस फूड में आता है। ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, ठीक है जी, इस टाइप की चीजें, और आइसक्रीम और पेस्ट्री, केक, ऐसी चीजें, ये सारे प्रोसेस फूड में आते हैं। और चॉकलेट वगैरह, इनको अवॉइड करने की कोशिश करें आप, काटा मार दो इनको, जल्दी आप फिट हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट हमने बात करी थी हार्मोन इनबैलेंस की। अगर आपके हार्मोन इनबैलेंस हैं तो उस पे काम करें आप, उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आप ये डाइट अपने सुधार लेंगे और एक्सरसाइज पे आ जाएंगे तो आपके हार्मोन्स वैसे ही ठीक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। स्ट्रेस फ्री का टॉपिक हम रेगुलर करते रहते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री रहें। ओके, नेक्स्ट हमने बात की थी पानी का इंटेक प्रॉपर करना। आपको पानी के बारे में हम हर रोज डिस्कस करते हैं, हर रोज बात करते हैं, ठीक है जी। पानी आपको अपने बॉडी वेट के अनुसार पीना है। ओके, नेक्स्ट हमने बात की थी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज की मैं पहले आपको बता चुका। प्रोटीन इंटेक, आपका प्रोटीन इंटेक प्रॉपर होना चाहिए पर डे। प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए? वैसे तो जिस दिन प्रोटीन का टॉपिक होता है उस दिन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटीन इंटेक होता है जितना हमारा वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपको हर रोज लेना ही लेना है। जितना आपका वजन है उतने ग्राम प्रोटीन। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो अगर 70 किलो वजन है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपका होना चाहिए। और इसका सबसे आसान तरीका है शेक। अगर आप एक टाइम शेक पी रहे हैं ना तो भी आपका प्रोटीन होने के चांसेस, कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक टाइम के शेक में आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। बाकी 30 ग्राम प्रोटीन आप घर की चीजों से ले पाओगे आसानी से। ये जर्नल प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पर्सन के लिए जिसने ना तो वजन घटाना है ना वजन बढ़ाना है, उस पर्सन के लिए है। इसको घटाना है बढ़ाना है उसका प्रोसेस अलग है, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी पर्सन यहाँ कनेक्टेड हैं 61% हर रोज आप शेक जरूर पिए। शेक के हम स्पेशल टॉपिक भी करते हैं, आपको पता है उसके इतने सारे अनलिमिटेड बेनिफिट हैं। जो जिंदगी भर दवाइयों से दूर रहना चाहता है वो शेक ना छोड़े। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटीन के बाद हमने एज किया, एज की बात करी थी। एज आपका नॉर्मलाइज हो जाएगी अगर आप एक्सरसाइज और सारी चीजें कर रहे हैं। उसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं जो आपको स्ट्रेस फ्री भी रहने में आपकी सहायता करेगी, ठीक है जी। ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं, ये चीजें भी आपकी इस पे काम करती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा और छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया था ना, आप सीढ़ियां चढ़ना आप कोशिश करो, रस्सी कूदना, ऐसे काम करो जो आपको सहायता करेंगे आपके सेलुलाइड फैट को कम करने में। ओके, और दो चीजों का आपके खास करके ध्यान और रखना है इसके अलावा, कैफीन इंटेक लिमिटेड करनी है। अधिक कैफीन पीने से भी आपका सेलुलाइड फैट बढ़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अल्कोहल और स्मोकिंग। जो पर्सन अल्कोहल और स्मोकिंग अधिक लेते हैं उनका भी सेलुलाइड फैट कम नहीं होता। ओके, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और वन ऑफ द बेस्ट चीज है, मैं चाहूंगा आप उसके लिए क्लैपिंग करेंगे। हर्बल लाइफ सेलुलोज टैबलेट इतना अमेजिंग और पेटेंटेड प्रोडक्ट है, दुनिया में और कोई कंपनी नहीं बनाती सेलुलाइड फैट को कम करने के लिए प्रोडक्ट। ये सेलुलाइड फैट को कम करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। टैबलेट फॉर्म में आता है, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 टैबलेट लेनी है, पानी के साथ लेनी है, फुल गिलास पानी के साथ। इसका आपको ध्यान रखना है। सेलुलोज सेलुलोज की टैबलेट आप जब लेते हैं फुल गिलास पानी के साथ लेनी है, क्योंकि सेलुलोज क्या करती है, हमारे जो मैंने आपको बात किया ना बाउंसी स्किन होती है उसके अंदर पानी अधिक होता है, और वो उसको जब खत्म करती है तो पानी की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए पानी आपको प्रॉपर इंटेक करना है जब आप सेलुलोज के टैबलेट लेंगे, ठीक है जी। जिस पर्सन का फैट कम नहीं हो रहा है या जो भी पर्सन वेट लॉस चैलेंज में है वो सेलुलोज जरूर ले, वो सेलुलोज ना छोड़े किसी भी हालत में, ठीक है जी। और अगर आप चाहते हैं जिंदगी में आपकी कभी एक्स्ट्रा फैट ना बढ़े या आप चाहते हैं आप हमेशा लीन बॉडी में दिखें, फिट एंड फाइन दिखें, सेलुलोज कभी ना छोड़े। बहुत ही आसानी से आप अपने एक्स्ट्रा बढ़ते हुए फैट को मैनेज कर पाओ, ठीक है जी। ये कॉर्न सिल्क से बनी होती है, नेचुरल कॉर्न है इसका, ठीक है जी। और एक बात और ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट लेडी को आपने ये नहीं देनी है, पहली बात, ठीक है जी। लैक्टिंग वुमेन जो दूध पिला रही है उसको भी नहीं देनी है, ओके।
और तीसरा आपने ध्यान रखना है जिसका लो बीपी होता है उसकी गाइडेंस उसको ना अपनी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं लेनी है, कोच की गाइडेंस भी लेनी है और उस दौरान भी उसको ध्यान रखना है। ठीक है जी, जिनका लो बीपी होता है वैसे प्रॉब्लम कुछ नहीं करती लेकिन उसको ध्यान से लेनी है। पानी उसका प्रॉपर होना चाहिए। लो बीपी में जो पर्सन होते हैं ना वो पानी बहुत कम पीते हैं, तो इसकी वजह से ये थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर सकती है, तो आप इसको जरूर इस तरीके से लेनी है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। ठीक है जी, अपने इन चीजों का बेनिफिट मिलने वाला है। ये सारी चीजें जो आपको भी मैंने बताई सेलुलोज लेने से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, और सेलुलोज लेने से जिन लोगों के ये डबल चिन बनती है आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों की वो खत्म नहीं होती और सारी चीजें फैट खत्म हो जाता है, उसका खत्म हो जाएगा बहुत आसानी से। ओके, और उनकी स्किन ऐसे लगेगी मान लो जैसे 15-16 साल के बच्चे होते हैं ना, एकदम बिल्कुल टाइट टाइट सी स्किन, बाउंसी स्किन नहीं रहेगी। ठीक, तो आज का चैप्टर हमारा यहीं तक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपनी सेलुलोज जरूर ऑर्डर करेंगे, जिनका भी एक्स्ट्रा फैट बढ़ा हुआ है वो सेलुलोज के टैबलेट जरूर लेंगे, आज ही अपने कोच से मंगवाएंगे। ठीक है जी, और अपने इंटेक करना शुरू करेंगे और जो चैलेंज में है मैं उनसे जरूर कहूंगा कि वो अपनी सेलुलोज लेना जरूर स्टार्ट करें। ओके, तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज का चैप्टर मेरा यहीं तक था। थैंक यू सर, थैंक यू इतने जबरदस्त नॉलेज देने के लिए। क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। सर ने सेलुलाइट फैट के बारे में बहुत ही जबरदस्त बताया है और हमने इन 21 दिनों में मैराथन में जुड़ के ये नोट भी किया है। हमारा भी वेट बहुत ज्यादा सेलुलाइट फैट ही था, वो बहुत कम हुआ और हमारी स्किन बिल्कुल नहीं लटक रही है, बहुत अच्छी स्किन हो गई है, बच्चों वाली स्किन ही हो गई है। थैंक यू सर।